हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तुमने पढ़ा नहीं? जवाहरलाल नेहरू का पूज्य सूत्रा बी आर अम्बेडकर की किताब ने नहीं पढ़ा है? गांधी का सत्याग्रह नहीं पढ़ा है? अम्बेडकर साहब पर इतने हल्का में लेना ये दर्शाता है कि तुमको एक पैसा के ज्ञान है। रामविलास का बेटा है, वो अपने परिवार के लिए है, और जीता राम मांझी अपने परिवार के। लोग गद्दार है, हिंदू समाज, दलितों और बैकवर्ड की दोनों गद्दार है। अशोक चौधरी भी है, पासी है। हाँ, बेटी को टिकट दिया के अब जदयू अपने बैठा हुआ आरएसएस का झोला ढोता है भीतर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार के सुमन सर हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते हैं, इससे अच्छा है कि भगवान का नाम लीजिएगा तो 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या कहेंगे, सही बोले थे? पूरे वर्ल्ड में जिसका छत्र छाया हो, जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता हो पूरे वर्ल्ड का, उस व्यक्ति का हल्के में लेना अमित शाह के अज्ञानता और मूर्खता का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने इस तरह का बातों को कहा। तो याद रखो, अमित शाह गृह मंत्री हो बिहार इंडिया का, तुम समझ लो कि अंगुली अगर दिखा दिया अम्बेडकर तो पूरे तुम्हारे एक भी तुम लोग नहीं बचोगे, आरएसएस वाले, एजेंडा वाले या बीजेपी का। अरे शर्म करो, तुम हुआ तुम्हारा प्रधानमंत्री भी है। तुम लोग बोलते कुछ हो, करते कुछ। तुम लोग वही हो जो मुंह में राम बगल में छुरी, जब पाए अब तो काटे मूड़ी। दोस्तों, इस तरह की बातों को तुम लोग हमेशा अपने दिमाग से निकाल दो। तुम नेहरू को गाली देते हो, गांधी के देश को गाली दो, अम्बेडकर के देश को गाली, पटेल का देश को गाली देते हो। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तुमने पढ़ा नहीं? जवाहरलाल नेहरू का पूज्य सूत्रा बी आर अम्बेडकर की किताब ने नहीं पढ़ा है? गांधी का सत्याग्रह नहीं पढ़ा है? और तुमने मनमाने ढंग से ऐसा अम्बेडकर साहब पर इतने हल्का में लेना ये दर्शाता है कि तुमको एक पैसा के ज्ञान है। तुम प्योर बनिया हो, पैसा कमाने वाला। तुम्हारा बेटा कौन है? ये है इस चेयरमैन तुमने बना दिया। अरे शर्म करो, हिंदुस्तान के तुम लोग बीजेपी वाला लूट रहे हो, तुम लूट रहे हो, तुम्हारा पार्टी वाला लूट रहा है, और एंकर मीडिया को तुम लोग मिला करके अनसंट बुलवा रहे हो। मैं इसका भी भर्त्सना करता हूँ। ये गलत बात है। हिंदुस्तान में हो, सही से रहो, जनता की सेवा करो, पैर छू के प्रणाम करो, और ओपन पूरे भारत में घूम के माफी मांगो बाबा साहब के जो कृति तुमने गलत आचरण किया है उसके लिए माफी मांगो, या अन्यथा रिजाइन तो तुमको देना ही होगा। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। 24 तरह के मीटिंग, 24 का जो भारत बंद का हो तो सफलता होगा ही, सफल होगा ही। आने वाली पीढ़ी भी तुम लोग को काले अध्याय में लिखा। हम मोदिया तीसरा पास है कि 5वां पास है कोई नहीं जानता है। तो वो कुछ डिग्री कहेगा, तो वो कुछ। अरे एगो जोगी, एगो मोदी, न तुमको परिवार न इसको परिवार। ये आया था खिचड़ी खाने की गोरखपुर मठ में, बाबा गोरखनाथ के मंदिर में। ऐसे आदमी को धरा दिया जिसको दुनिया के सहजता से जानता ही नहीं कि परिवार क्या चीज होता है, समाज क्या सोचता है, दुनिया क्या पढ़ेगा तब ना। हाँ, मोदिया का क्या है, कहता है कि हम जोगी। तुम जोगी कौन सी गए रे? 12,500 करोड़ के गाड़ी एयरपोर्ट पर घूमते हो, 4 करोड़ के कार से तुम घूमते हो। हाँ, तुम्हारा 10 लाख के सूट पहनते, तुम्हारा आपने कमा के दिया है। मेरी पैसा है, हम लोग कमाए, जनता की पैसा है, जनता की कमाई हुई गाड़ी कमाई की इनकम टैक्स देते हैं हम लोग, जीएसटी हम लोग देते हैं, सारे चीज हम लोग देते हैं। हम लोग का कमाई हुआ तो हम तुम उड़ा रहे हो। गृह मंत्री तो बोला है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हम ऐसी बात नहीं बोले हैं। वो बिल्कुल गधा जैसे बात कर रहा है। मीडिया उसका बोलने वाला काम कहीं आप देखते हैं उसका शब्दों में कहीं तोड़ मरोड़ शब्द आ रहा है? बचने के लोग कहा देगा। पब्लिक वही वो चला के पूरे हिंदुस्तान 140 करोड़ आदमी बेवकूफ है। संविधान से पवित्र वर्ल्ड में कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर शायद राइट टू प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा नहीं, हेबियस कॉर्पस को पढ़ा नहीं है, आर्टिकल 19 को पढ़ा नहीं है, आर्टिकल 14 को पढ़ा नहीं है, आर्टिकल 23 को नहीं पढ़ा है, आर्टिकल 32 को नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ता तो इसको
शर्म आती है, ज्ञान होता कि राइट टू प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के लोग बाबा साहब ने जिस खूबसूरती से दिया है। हाँ, जो संविधान में अच्छाई हमारे भारत संविधान में सारे तत्वों को बाबा साहब ने उसमें प्रवेश किया है, समावेश किया है। जैसे आयरलैंड के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, रसिया के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जिसने और भी देशों से 160 देशों के संविधान को अध्ययन करके राइट टू प्रॉपर्टी, सेपरेशन ऑफ पावर्स और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम और दोनों को समावेश किया है। और इंडिया दैट इज ए भारत यूनियन ऑफ द स्टेट पहले ही लिख दिया गया है। भारत संघों का एक देश होगा, जिसके राज्यों का एक संघ होगा। और तुम मुंह दिखा, तुम्हारा मुंह पर तो कालिक पोत देना चाहिए, क्योंकि तुम समाज में जीने लायक नहीं हो। इसी में हमारे कुछ दलित भाई भी हैं, वो भी चमचा बने हुए हैं। मानवर कांसीराम पर चमचा जुग का वर्णन अपने किताब में किया है। हमारे बिहार से दुगो गया है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान कौन है? कुछ बोले रहे, कह रहे हम आरक्षण के हितैषी हैं। वो कहीं हितैषी नहीं सकता है। रामविलास का बेटा है, वो अपने परिवार के लिए है। और जीता राम मांझी अपने परिवार के, देखते नहीं है, बेटा को एमएलए बनाया, पतोह के एमएलए बनाया, पत्नी को अपने बनाया, अपने में एमपी बन करके एक मिनिस्टर को हो गया है। उसका क्या वैल्यू है? रामविलास का बेटा जो चिराग पासवान, उसका क्या वैल्यू है? जो समाज से गद्दार, लोग गद्दार है, हिंदू समाज दलितों और बैकवर्ड की दोनों का गद्दार है। इसमें नहीं, रामविलास जी थे तो बीपी सिंह के पीरियड में मानवर लालू प्रसाद यादव जी के साथ, नीतीश के साथ मिलकर उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दिला। अब बीपी मंडल को उन्होंने लागू किया, तो वो लोग उस समय। लेकिन ये तो दोनों गद्दार है, उसी दोनों ने। एक और है, अशोक चौधरी भी है, पासी है। हाँ, बेटी को टिकट दिया के अब जदयू अपने बैठा हुआ आरएसएस का झोला ढोता है भीतर से, हम लोग जानते नहीं उसको। वो किसी दलित का ही सब तीनों काम करता है, तीनों दलाल सब है। अशोक चौधरी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, अभी से संभल जाओ, पार्टी छोड़ो, या अलग हो जाओ उनके विचारों से, उसका भर्त्सना करो। दूगो परिवार के, तीन गो परिवार लेके जीने के लिए तुमने हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स करते हो। हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ है, बेवकूफ बैठे हुए हैं, जानते नहीं है। हाँ, जिस ग्रंथ से सारे दुनिया चलती है, जिसको पार्लियामेंट में मथा टेका जाता है, उससे पवित्र ग्रंथ क्या? मनुस्मृति के तुम ले लाना चाहते हो। मनु किसका बेटा था? शत्रुपा का बेटा। शत्रुपा कौन थी? ब्रह्मा की बेटी थी। अब ब्रह्मा ने अपनी बेटी से एक सेक्स करके मनु का जन्म दिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, लिखा हुआ तुरा प्रवचन से कहता हूँ, तुम्हारे किताब से 18 वेद पुराण में लोगों का दलितों को कहीं जिक्र है। लेता उसका जीभ काट लेना चाहिए, उसको हर तरह के उसको सजा देना चाहिए, तभी कम होगा। क्योंकि हमारे पितामह को, हमारे मसीहा को, हमारे ग्रंथ के मालिक को, विद्वान को, सिंबल ऑफ नॉलेज को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गाली दिया। तीसवा का तो कोई चरित्र नहीं है, कोई बच्चे नहीं है। वो ठीक है कहते कि आंख सेकने के लिए जाता है, इसमें कोई गलती उन्होंने नहीं कहा। वो कौन उसका बात मानेगा? जो कह दिया विधानसभा में, कह दिया कि अरे तुम लोग जो सेक्स करते हो, वो जो पानी है अंदर न गिरा के बाहर गिराओ, इस तरह का मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलता है। इससे नीचता, घटिया कौन आदमी हो सकता है?